नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपना चैनल डीके स्टडी गुरु में। दोस्तों आज जो हम जो सवाल सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों, ये प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि इसको हिंदी में लाभ और हानि कहा जाता है। दोस्तों आज चलिए हम इसको प्रॉफिट और लॉस के बारे में हमने कुछ छोटे छोटे जानकारियां देंगे। तो चलिए हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, सीपी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जो हिंदी में क्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य, ठीक है। जिस दाम से वस्तु खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। अभी देखिए सेल प्राइस, सेल प्राइस क्या होता है दोस्तों? इसको कहते हैं, हिंदी में दर्शाते हैं विक्रय मूल्य। जिस दाम से वस्तु को बेचा जाता है उसको विक्रय मूल्य कहा जाता है, ठीक है। अभी देखिए लॉस, लॉस को हिंदी में हानि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हानि बोलते हैं, ठीक है। और हानि क्या होता है उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। और आगे देखिए प्रॉफिट, प्रॉफिट को हिंदी में लाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाभ, ठीक है दोस्तों। इसमें दोस्तों सिर्फ इसी का खेल है, और ये अगर आप अच्छे से पहचान लिए तो आपको जो सवाल है बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको इस पे ज्यादा फोकस देना है, ठीक है। कि सीपी क्या होता है, एचपी क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है और एमआरपी क्या होता है। एमआर और पी, इसको हिंदी में अंकित मूल्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंकित मूल्य, याद रखना, ठीक है। एमआरपी, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है, हिंदी में कॉस्ट प्राइस का मतलब ये होता है कि जब आप मार्केट में जाकर कोई वस्तु खरीद लेते हो तो उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, ठीक है। यानी इसको हिंदी में क्या कहा जाता है दोस्तों? क्रय मूल्य। क्या कहा जाता है? क्रय मूल्य, ठीक है, याद रखना। अब ये देखिए एचपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य। इसको हिंदी में आप विक्रय मूल्य कहते हो, ठीक है, याद रखना। सेल प्राइस यानी एचपी का मतलब जिस दाम से वस्तु बेचा जाता है उसको विक्रय मूल्य कहा जाता है, ठीक है, याद आ रहा है ना आपको। अब आगे देखिए लॉस, लॉस क्या है? लॉस को हिंदी में हानि बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि अगर हम कोई भी वस्तु को ज्यादा में खरीद कर कम में बेच देंगे तो हानि हो गया। जैसे मान लीजिए कि मैं 1000 रुपए का कोई वस्तु खरीदा, ठीक है, और इसको मैंने 500 में बेच दिया। क्या कर दिया? बेच दी 500 में, मान लीजिए, ठीक है। क्या करते? 500 में बेच दी, तो हमें हानि हुआ कि लॉस हुआ? हानि हुआ ना। तो हानि कितने का हुआ? 500, ठीक है। तो इसलिए इसको ऐसे हानि कहा जाता है, याद रखना। अब देखिए बात आता है प्रॉफिट पे। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि जैसे हमने कोई वस्तु कम रेट में खरीद कर ज्यादा रेट में बेच देना लाभ कहलाता है। क्या हो जाता है? हिंदी में लाभ बोलते हैं और इंग्लिश में प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने 200 का कोई सामान खरीदा, 200 का वस्तु, कुछ भी ले लीजिए, वस्तु की जगह कुछ भी, मार्कर हो, मोबाइल हो, कुछ भी, ठीक है। बहुत से ऐसे सामान है, साबुन, सरफ, जो भी है, ठीक है। हमने 200 का सामान खरीदा और 250 रुपए में बेचा, चाहे 230 में बेचा, तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ? 30 का प्रॉफिट हुआ ना। चाहे 230 में बेचता, ठीक है, 200 में खरीदा और 230 में बेचा, 200 में खरीदा, 230 में बेचा, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? यानी जो लाभ है वो कितने का हुआ? 30 का हुआ ना। तो इसे क्या बोलते हैं? लाभ बोलते हैं। हिंदी में लाभ कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। अब देखिए अंकित मूल्य। दोस्तों अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि आप कोई गुब्बारा कुछ भी खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, ठीक है। मार्केट में कोई भी सामान खरीदने जा रहे हैं, मान लीजिए कि मार्केट में आपको सामान का रेट 150 रुपया, आपने खरीद कर लाए था उसी समय, क्या 2 दिन के बाद यानी 1 दिन के बाद अगर आप बेच रहे हैं और उसका प्राइस आपने 120 लगा दिया और उस पर स्टिकर लगा दिया कि 120 में हमें बेचना है,
तो उसको क्या कहा जाता है? अंकित मूल्य। क्या कहा जाता है? अंकित मूल्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम प्रॉफिट और ये जो प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात करेंगे। चलिए ये तो आपको आप अच्छी तरह से आपको पहचान में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों कि सबसे पहले आपको दो चीज जानना जरूरी होगा। ठीक है, अमाउंट का केस। ठीक है, अमाउंट का केस और एक भाव का केस। ठीक है, याद रखना भाव का केस। दोस्तों अगर ये आपको अगर याद हो गया तो हर सवाल आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अमाउंट का केस क्या होता है कि अगर इन सबको कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, लॉस, प्रॉफिट और एमआरपी अगर ये रुपया के रूप में दर्शाते हैं तो इसको अमाउंट का केस कहा जाता है। क्या चीज कहा जाता है? अमाउंट का केस। याद रखना। ठीक है ना दोस्तों, अगर आप इसको रुपया के रूप में दर्शाते हैं तो इसको अमाउंट का केस कहा जाता है। अब चलिए भाव का केस क्या होता है दोस्तों, इसको वस्तु के रूप में अगर दर्शाते हैं, ठीक है, भाव का केस जो है आपको क्या ठीक है वस्तु के रूप में दर्शाते हैं तो उसको भाव का केस कहा जाता है। दोस्तों चलिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कुछ वस्तु के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। मान लीजिए भाव का केस क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर मैं आपको एक सवाल बता रहा हूं, ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैंने चाहे राम चाहे कोई किसी का नाम ले लीजिए, ठीक है, राम ने, ठीक है, 10 आम का क्रय मूल्य, ठीक है, 15 विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, क्या हो गया? 15 विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, याद रखना। एक बार वीडियो को रोको, पूरे काट दो उसको। अब देखिए, अब यहाँ पे भाव का केस, ठीक है ना, इसको वस्तु के रूप में हमेशा दर्शाया जाता है। अगर आप ये कहेंगे ये सवाल कैसा होगा, तो सवाल मैं आपको वो बता रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए कि मोहन का 10 आम, ठीक है, क्रय मूल्य उसके 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उसको क्या कहा जाता है? भाव का केस। हमने यहाँ पे कोई रुपया का चर्चा नहीं किया। ठीक है, हमने यहाँ पे कोई रुपया का चर्चा नहीं किया। यहाँ पे मान लीजिए कि 10 आम, ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस 10 आम जो है ये 15 आम के बराबर है। अब कैसे, वो मैं बता रहा हूं। अब ये कह रहे हैं कि जितने रुपए में 10 आम खरीदा, जितने रुपए में आम खरीदा, ठीक है, चाहे मोहन हो, कुछ भी नाम ले लीजिए, चाहे मान लीजिए कि मोहन ने 10 आम जितने रुपए में खरीदा उतने रुपए में 15 आम बेचा। कितना? 15 आम। ठीक है, उतने तो 10 रुपया में, उतने जिस रुपए में 10 आम खरीदा उतने रुपए में 15 आम बेचा। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए तो यहाँ पे इसको क्या हुआ? लॉस हुआ ना, 5 का तो लॉस ही हो गया। अब बोलेंगे कैसे? मान लीजिए कि आप कोई भी वस्तु, ठीक है, 10 रुपए में खरीदते हैं और उसी को 10 रुपए और 15 वस्तु बेचते हैं तो आपको 5 रुपए तक घर से चला गया, 5 वस्तु घर से गया ना, तो आपका लॉस तो हुआ। ठीक है, तो दोस्तों जो भाव का जो केस है हमेशा ये एसपी पर निकलता है। ठीक है, और एसपी का फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अब ये देखिए हानि प्रतिशत का फॉर्मूला है हानि बाटा में एसपी गुणा में 100। ठीक है, और लाभ हो तो लाभ का फॉर्मूला है कि लाभ बाटा में एसपी इंटू में 100। ठीक है दोस्तों, यानी ये भाव का केस है। ये क्या है? भाव का केस। अब देखिए अमाउंट का केस क्या है दोस्तों, ये हमेशा सीपी पर निकलता है। अमाउंट का केस जो रुपया के रूप में दर्शाते हैं तो ये हमेशा आपको सीपी पर निकलता है, यानी कॉस्ट प्राइस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर निकलता है। याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और दे देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए ये आपको मैंने बात बताया, ठीक है,
कि जितने रुपए में 10 आम खरीदा तो उतने रुपए में 15 आम बेचा, ठीक है। तो 5 तो घर से न गया उसका, 5 घर से गया। चलिए अब आपको कुछ अमाउंट के बारे में बताते हैं। देखिए अभी देखिए सीपी एंड एसपी तथा प्रॉफिट एंड लॉस को, ठीक है, लॉस को रुपया के रूप में दर्शाते हैं तो उसे अमाउंट का केस कहा जाता है। और अमाउंट का जो केस है हमेशा सीपी पर निकालता है, हमेशा याद रखना दोस्तों, ठीक है। सीपी और एसपी तथा प्रॉफिट एंड लॉस को, ठीक है, रुपया के रूप में दर्शाते हैं तो उसे अमाउंट का केस कहा जाता है, ठीक है। और अमाउंट का केस हमेशा आपको प्रतिशत हानि प्रतिशत लाभ हमेशा सीपी पर निकालता है, ठीक है। इसकी फॉर्मूला देख लीजिए, प्रतिशत लाभ बटा में सीपी यानी क्रय मूल्य, सीपी इंटू 100, ठीक है। दूसरा देखिए प्रतिशत हानि, ठीक है दोस्तों। चलिए ये हो गया, आप इसको याद रखना, ठीक। अब देखो यहाँ पे कहता है कि कुछ वस्तुएं 5 रुपया में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा रुपए में 5 के हिसाब से बेची गई तो लाभ क्या होगा, ठीक है। अब ये देखिए इसमें कह रहा है कि कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेची गई, ठीक है। तो इसकी लाभ क्या होगा। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे सीपी कह रहा है कि 5 रुपए में, ठीक है, 5 रुपए में 6 वस्तु खरीदता है, क्या करता है, खरीदता है, ठीक है। 5 रुपए में 6 वस्तु खरीदता है, ठीक है। और 6 रुपए में 5 वस्तु को क्या कर देता है, बेच देता है, ठीक है। क्या करता है, बेच देता। अब ये देखो दोस्तों, हमें खरीदने और बेचने का रेट पता है, ठीक है। हमें खरीदने और बेचने का रेट पता है तो हम क्या कर देंगे। अब देखिए पहले वाला वस्तु दूसरे वाला दाम को क्या कर देना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। समझ में आ रहा है। कह रहा है कि इतने रुपए में खरीदा, इतने रुपए में इतने वस्तु खरीदा और इतने रुपए में इतने वस्तु को बेचा, ठीक है। हमें यहाँ पे क्रय मूल्य भी दे रखा है और यहाँ पे विक्रय मूल्य भी दे रखा है। तो हमें क्या कर देना है कि पहले वाला वस्तु को दूसरे वाला दाम से क्या कर देना है भैया, गुणा कर देना है, ठीक है। और बाकी जो बचा इसको आपस में गुणा करके घटा देना है, ठीक है। और जिसको घटाना है उसको नीचे रखना है और गुणे में 100 लगा देना है प्रतिशत के लिए, याद रखना, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे, ये देखिए ठीक है।
11/25 गुणे में 100, ठीक है। अब मान लीजिए घटा दिया पे आ गया, ठीक है। 5×5 = 25। अब यहाँ पे 20×100, 5 × 5 5 × 20। दोस्तों यहाँ पे आपको 45% आपको आंसर मिल गया, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा देख, तो चलिए दोस्तों अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि सवाल कैसे आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए, अब यहाँ पे बता रहा है कि 150 रुपए में दूध खरीदा गया और उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। मान लीजिए दोस्तों कि उसने सेल कितने का किया है, दूध 150 रुपए की, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कितने में खरीदा था, सिर्फ इतना पता है कि वो 150 रुपए में खरीदा है, ठीक है। उसने 150 रुपए में खरीदा है, लेकिन उसको प्रॉफिट कितना हुआ वो हमें निकालना है। लेकिन इसमें साफ साफ ये बता रखा है कि 120% पे, ठीक है, 120% का लाभ हो, इसमें लिखा है। अब मान लीजिए कि सेल प्राइस इसको दे दिया 150 रुपए, ठीक है, और प्रॉफिट आपको दे रखा है यहाँ पे 20%, ठीक है। तो क्या निकालना है, सीपी तो निकालना है, यानी कॉस्ट प्राइस। सीपी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, कॉस्टिंग का मतलब होता है सीपी का कॉस्ट प्राइस और एचपी का सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। अब ये देखिए, अब यहाँ पे हमें सीपी निकालना है, तो दोस्तों प्रॉफिट का मान होता है 1/5। और आपको बताया था कि जब प्रॉफिट हो तो इसमें से जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो 6/5 हो जाएगा, याद रखना, ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब ये देखिए, अब हमें क्या करना है कि 150 गुणे 6/5 और 5 के टेबल से काटेंगे, ठीक है, 5 के टेबल से काटेंगे, 5 तिया 15 और 30 × 6 180, ठीक है दोस्तों, याद रखना। यानी ठीक है, उसने बेचा कितने में, 150 में, खरीदा कितने में, 180 में, तो उससे कितने का लाभ हुआ, ठीक है, 180 रुपया का, याद रखना, ठीक है, 180 रुपए। इसमें बता रखा है कि 150 में खरीदा गया, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि वो 20% का लाभ हो, ठीक है दोस्तों। तो इसका 30 रुपया का लाभ हुआ, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का आपको क्वेश्चन मिलेगा। सेकंड देखिए कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कह रहा है कि जो 12 वस्तु है उसने 12 वस्तु खरीदा है, सीपी कितना किया है 12, ठीक है, और बेचा कितना है 10। कह रहा है कि जितने रुपए में 12 वस्तु खरीदा है, सॉरी, जितने रुपए में 12 वस्तु खरीदा है, ठीक है, उतने रुपए में, ठीक है, ये गलत कर दिया मैंने, हाँ सही है, हाँ। अब कह रहा है कि जितने रुपए में 12 वस्तु खरीदा है उतने रुपए में 10 वस्तु खरीदा है। मान लीजिए कि मैं 5 रुपए में 12 वस्तु खरीद लिया और 5 रुपए में 12 वस्तु बेच दिया, तो दोस्तों मेरे को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ ना। क्यों इसलिए हुआ क्योंकि मान लीजिए कि मैं 5 रुपए में 12 सामान खरीद रहा हूं और 5 रुपए में अगर तो 10 बेच रहा हूं, तो मेरे को 2 रुपए तो लाभ हुआ ना, 2 तो सामान बच गया ना। तो ये क्या हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 का, ठीक है, याद रखना, 2 का हो गया। तो अब इसकी क्या है, इसकी फॉर्मूला क्या होता है लाभ का, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है कि लाभ बटा
विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य, और इंटू में 100 से लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए लाभ कितने का हुआ, 2 का हुआ, 2 का हुआ ना, ठीक है। अब कितने बेचा है, 10 बेचा है, और इंटू में 100, तो 20% का इसका क्या हो गया, लाभ हो गया, ठीक है, याद रखना 20% क्या हो गया, लाभ हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका दूसरा हो गया, ठीक है, याद रखना, देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या हुआ। तो दोस्तों लाभ प्रतिशत फॉर्मूला आपका यही है, और इसी के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है, आपको मैंने बताया था, मान, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, अब यहां पे कह रहा है कि एक फल विक्रेता ने 1 रुपए में 1 रुपए के 5 की दर से केले खरीदे, ठीक है ना, 1 रुपए की दर से 5 केले खरीदे और 1 रुपए में 4 की दर से बेचे, तो उसका प्रतिशत हानि क्या होगा। मान लीजिए दोस्तों, इसमें यह कह रहा है कि एक फल विक्रेता ने 1 रुपए के 5 की दर से केले खरीदे और 1 रुपए के 4 बेचे, 1 रुपए में यानी 4 बेचे। कहने का मतलब ये है कि किसी दुकानदार चाहे किसी विक्रेता ने, ठीक है, 1 रुपए में 5 केले खरीदता है, ठीक है, और 1 रुपए में 4 को बेच देता है, क्या कर देता है, केले को बेच देता है, ठीक है। तो इसका लाभ या प्रतिशत हानि निकाले। तो दोस्तों आपको पता है कि सीपी भी पता है और एसपी मुझे पता है, ठीक है। जब एसपी और सीपी पता हो तो हम क्या करेंगे दोस्तों, कि पहले वाला वस्तु को दूसरे वाला दाम से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना, यानी पहले वाला केला को दूसरी वाला दाम से क्या कर देना है, क्या कर देना है, गुणा करना है ना, गुणा कर दिया, ठीक है। अब जो बाकी बच गया इसको भी गुणा करके घटा देना है, और जिसको घटाना है उसको भी नीचे लाना है और गुणे में 100 लगा देना है प्रतिशत के लिए, याद रखना, ठीक है, तब हमें पता चलेगा। अब ये देखिए, हमें सीपी पता है, ठीक है, और एसपी पता है। जब सीपी और एसपी पता है तो हमें डायरेक्टली इसको कर लेंगे, ठीक है। देखिए पहले वाला वस्तु को दूसरे दाम से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, ठीक है। अब बाकी जब दोनों ये बचा इसको भी आपस में गुणा करके इसको घटा दिया, ठीक है, घटा देना है, और जिसको घटाना है उसको नीचे लाना है, याद रखना, ठीक है। अब ये देखिए 5 एकम 5 और -4, और यहाँ पे 4 इंटू में 100, इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 1/4 और इंटू 100, घटाओगे तो 25 आ गया, ठीक है। यानी 25% का क्या हुआ, लाभ हुआ ना, हानि तो हुआ नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लाभ लिख देंगे, याद रखना, ठीक है। देख लीजिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्कर कहाँ है, वो कहाँ है, वो दो जरा मिटाने वाला, हाथ में काला काला पड़ रहा है, दाओ ना, सामने है, देखो सामने, ये लो सीट काट दो, ये लो भैया, हेलो भैया, लो।
अब देखिए सवाल आगे कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, ये तो मैं आपको बता दिया था, सॉरी। हाँ हाँ, आगे देखिए 10 तंत्रे का विक्रय मूल्य 13 तंत्रे के लागत मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत निकाले। ठीक है, याद रखना। अब कह रहा है कि जितने रुपए में, ठीक है, जितने रुपए में आपने 10 तंत्रे खरीदे, कितना 10 तंत्रे खरीदे, ठीक है, जितने रुपए में आपने 10 तंत्रे खरीदे नहीं, हाँ सही है, सही है। और सीपी आपका हो गया 13। अब देखिए 10 तंत्र का विक्रय मूल्य 13 तंत्र के लागत मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों जितने रुपए में आपने 10 तंत्र बेचा, ठीक है, उतने रुपए में आपने 10 तंत्र, जितने रुपए में 10 तंत्र बेचा, ठीक है, मैंने गलती ये लिख दिया, सीपी 13 और एचपी 10। हाँ दोस्तों जितने रुपए में आपने 13 तंत्र खरीदा उतने रुपए में 10 तंत्र बेचा, ठीक है, तो आपका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ ना कि नहीं हुआ, कितने का हुआ, 3 का हुआ। अब देखिए मान लीजिए कि मैं 5 रुपए में, ठीक है, 13 सामान खरीदा और 5 रुपए में मैं 10 सामान बेच रहा हूं, ठीक है, तो मेरे को 3 सामान तो घर पे ही आ गया, घर पे आ गया ना। क्यों, क्योंकि मैंने 5 रुपए में 13 सामान खरीद रहा हूं और जब बेचना हो मुझे तो 5 रुपए में 10 सामान बेच रहा हूं, ठीक है, तो 3 सामान तो मेरे को फायदा हुआ ना, तो इसलिए यहां पे प्रॉफिट, यानी ये क्या हुआ, लाभ हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये लाभ हो गया। अब लाभ का फॉर्मूला है लाभ बटा विक्रय मूल्य इंटू में 100। ठीक है, लाभ कितना हुआ, 3, कितना का बेचा, 10 और गुणे में 100, तो 3 से कट गया, आपको 13% का लाभ हुआ। ठीक है दोस्तों, याद रखना 13% का आपका लाभ हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है, इजी है सवाल, ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, रामकली कुछ टॉफियां 1 रुपए की दर से 1 रुपए की 2 की दर से खरीदती है और उन्हें 1 रुपए की 5 की दर से बेचती है, ठीक है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों इसका कहने का मतलब यह है कि जितने रुपए में आप 2 टॉफी खरीद रहे हो, जितने रुपए में 2 टॉफी खरीद रहे हो उतने रुपए में आप 5 टॉफी बेच रहे हो, तो दोस्तों हानि हुआ ना। हानि इसलिए हुआ कि मान लीजिए कि मैं 1 रुपए में 4 सामान खरीद रहा हूं, मान लीजिए, ठीक है, मैं 4 सामान खरीद के लाया और 1 रुपए में 6 सामान बेच रहा हूं, तो 2 सामान तो मेरे घर से ही तो गया, 2 सामान घर से गया है ना, तो हानि तो ही होगा। ठीक है, तो ऐसे ही करना है, ज्यादा इसमें हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, ये छोटे छोटे सवाल हैं। ठीक है, देखिए 1 रुपए में 2 टॉफी खरीदता है, ठीक है, ठीक है दोस्तों,
और 1 रुपए में, ठीक है, 5 टॉफियां बेच देता है। ठीक है, तो हमें सीपी भी पता है, एस भी पता है। जब सीपी और एस भी पता हो तो डायरेक्टली आ जाएगा, यानी पहले वाला टॉफी को दूसरे वाला दाम से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। ठीक है, और माइनस लगा देना है, और जिसको जो बचा है उसको आपस में क्या कर देना है, गुणा करके और घटा देना, और जिसको घटाना है उसको नीचे लाना है, और प्रतिशत के लिए 100 लगा देना है। समझ में आ रहा है ना? तो 2 एकम क्या होता है, 2 ही होता है ना, तो 2 - 5 और बटा में 5, और 100 के प्रतिशत के लिए 100 लगा देना है। ठीक है, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3/5, और यहाँ पे 100% की लगा देना है, तो 5 चौके 20, 20 पाते 100। ठीक है, 5 20 पाते 100 हो गया। तो यहाँ पे आपको 7% की हानि हुआ, याद रखना। ठीक है, याद रखना, यही है सवाल और ज्यादा कुछ नहीं है। इसको इसी तरह से बुरा कर देना है और इसको इसी का आपस में कर देना है, बाकी सवाल आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। एक बार देखो, वीडियो बन रहा है, बनता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 500 रुपए में खरीदी और 100 रुपए मरम्मत में खर्च करने के बाद साइकिल को 800 रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए कि यहां पर कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 500 में खरीदी और उसको ठीक कराने के लिए 100 रुपया और दे दिया, यानी वो 600 में खरीदा। ठीक है, उसने 600 में खरीदा और 800 में बेच दिया, तो उसे कितने का लाभ हुआ? यही पूछ रहा है आपसे ना, आपसे यही पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए, सीपी पता है आपको, सीपी खरीदा 600 में, ठीक है, और एसपी बेचा है 800 में, तो प्रॉफिट क्या हुआ? प्रॉफिट कितने का हुआ? 200 का प्रॉफिट हो गया, इसमें साफ साफ बता रहा है। ठीक है, कह रहा है कि 500 में खरीदा और 100 रुपए के लिए मरम्मत के लिए खर्च करने के लिए दे दिया। ठीक है, तो 5 और 1 6 हो गया, यानी 600 रुपए में खरीदा और 800 में बेचा, तो दोस्तों लाभ कितना हुआ? 200 का हुआ ना। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है कि लाभ बटा, ठीक है, लाभ बटा क्रय मूल्य यानी सीपी और इनटू में 100 लगा देना है। ठीक है, अब ये देखिए, लाभ कितना हुआ? लाभ 200 हुआ। ठीक है, खरीदा कितने में था? ठीक है, खर्चा कितने में था? 600 में, और इंटू 100, तो 0 से 0 कट गया। ठीक है, और इसे कट गया तो 100/3, और इसको करोगे डिवाइड, 33 1/3 का परसेंट का आपका कितना हुआ? ये लाभ होगा, याद रखना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे करना है आपको। इसमें एक बार दोबारा आपको मैं बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, सवाल बहुत इजी है और अच्छे से करना। एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 500 रुपए में खरीदी और 100 रुपए मरम्मत के लिए खर्च कर दिया। ठीक है, और उसको 800 में बेच दिया, तो उसको लाभ प्रतिशत क्या होगा? कहने का मतलब ये है दोस्तों कि उसने 600 में खरीदा, ठीक है, 600 में खरीदा और 800 में बेचा, तो उसका लाभ कितना होगा? तो लाभ कितना हुआ दोस्तों? 200 हुआ। ठीक है, अब कह रहे हैं कि लाभ प्रतिशत बताओ इसका, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला दोस्तों ये है, याद रखना हमेशा। ठीक है,
अब इसी के आधार पे आपको सवाल बैठा देना, बाकी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बता रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है तथा इसका विक्रय मूल्य 1000 रुपया है, तो दुकानदार को कितने रुपए का लाभ हुआ। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि उसने एक वस्तु का यानी कॉस्ट प्राइस आपको कितना है, 800 रुपया है। ठीक है 800 रुपया है और सेलिंग प्राइस कितना है, 1000 रुपया है। तो इसमें साफ साफ ये कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस 800 रुपये है और सेलिंग प्राइस आपका हो गया 1000 रुपये, तो दुकानदार को कितना फायदा हुआ, तो लाभ 200 का तो फायदा हुआ, 200 का हुआ ना, यानी प्रॉफिट कितने का हुआ, 200 का। यानी 800 में खरीदा और 1000 में बेचा तो 200 का नफा हुआ। सिंपल सी बात है, ठीक है, और कुछ नहीं है, बाकी यही है। और सवाल तो याद रखना, तो बस इसमें कुछ पूछा नहीं है, बस इतना ही पूछा कि कितना इसका लाभ हुआ, तो लाभ आपका 200 का हुआ। तो आगे याद रखना, ठीक है। अगला देखिए सवाल क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 90 की दर से 90 रुपए की, इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति 90 रुपए की वस्तु को 10 रुपया प्रतिशत लाभ पर बेचता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए कि उसका जो वस्तु है, ठीक है, वो 90 रुपए का है, याद रखना, ठीक है, और उसको 10% लाभ पर क्या करता है, बेचता है, यानी प्रॉफिट पर। सेलिंग प्राइस आपका दे दिया 90 रुपए और प्रॉफिट आपको दे दिया है, ठीक है, प्रॉफिट आपको 10% दे रखा है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, सीपी तो निकालना है, सीपी निकालना है ना। ठीक है, ठीक है, ये दे रखा है, कॉस्ट प्राइस निकाला है इसका और सेलिंग प्राइस निकाला है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है, सॉरी। ठीक है दोस्तों, ये 10% लाभ पर बेचता है, तो इसका क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना, यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है, और जब प्रॉफिट होगा तो दोस्तों 10% का होता है कितना, 10/100, 0 से 0 कट गया तो 1/10 आया। ठीक है, जब भी प्रॉफिट बोले तो इसमें जोड़ देना है, तो 11/10 आ गया, आया ना। ठीक है, तो अब देखिए 90 इंटू 11 ठीक है, अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य करो, इसका विक्रय मूल्य निकालना है, तो 10 आ गया। ठीक है, तो 0 से 0 काट देंगे, तो वस्तु का प्राइस कितना हुआ, 99 रुपए, याद रखना, यानी 99 रुपए में उसने खरीदा और इतने में बेचा। ठीक है, याद रखना। सेलिंग प्राइस है, सॉरी, ये एसपी निकाला, सीपी। ठीक है, थोड़ी गलती हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, आगे से याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल बता रहा है कि एक व्यक्ति ने एक साइकिल को 935 में बेचने पर 10% का कमाता है, लाभ कमाता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या था। ठीक है,
दोस्तों हमें ये नहीं पता, बस सिर्फ हमें इतना पता है कि सेलिंग जो प्राइस है आपका 900, ठीक है, 935 रुपया है, ठीक है। और इसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपका 10% है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति ने जब साइकिल को 935 में बेचता है तो उस पर 10% का लाभ कमाता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, इसमें साफ बता रहा है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस यानी विक्रय मूल्य निकालना है, ये निकालना है ना, सॉरी क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। इसमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो दोस्तों आपको पता है कि सबसे पहले आपको इसको देखना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है 10/100, अब इसको काट देंगे, ठीक है, याद रखना। तो 1/10 इसमें जोड़ देंगे तो 11/10 होगा। अब दोस्तों मान लो कि इसमें क्रय मूल्य यानी उल्टा, ठीक है, जब भी आपको क्रय मूल्य की बात करें तो इसको ऊपर और इसको नीचे, यानी इस नंबर को चेंज कर देना है, ठीक है। हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है, हमें इससे निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ये साफ इसमें बता रहा है कि 935 रुपए में, ठीक है, 935 रुपए में 10% के लाभ पर बेच रहा है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आप ये पूछ रहा आपसे, ठीक है ना। लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसकी क्रय मूल्य कितना है और वो कितने में खरीदा था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि 935 को, ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ और इसको नीचे, यानी 10 और नीचे 11, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, इसको डायरेक्टली गुणा कर दो, तो क्रय मूल्य क्या होगा इसका, यानी CP 9350, इनको साथ में मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, और यहाँ पे 11 आ गया। अब यहाँ पे मैं आपको 11 को डिवाइड करके दिखा देता हूँ, 9350